कुछ लोग धनी क्यों नहीं होते, फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ता। जब पौलुस और सिलास के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, मारा पीटा गया, तो उनके ऊपर बड़ा पहाड़ था मुसीबतों का, वो हंसे मुसीबतों पे हंसता हूं। उन्होंने बताया परिस्थितियों को कि मेरा यीशु मसीह वही महान है, हम इस परिस्थितियों से नहीं डरने वाले। जब मैं अपने ऑफिस में आज बैठा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात बताई, कुछ लोग धनी क्यों नहीं होते, फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ता, और काम भी नहीं सही ढंग से हो पाता उनसे। तो उसका कारण यही है कि लोगों का ध्यान सिर्फ पैसे की ओर होता है, तनख्वाह की ओर होता है, काम की ओर नहीं होता है। इसीलिए काम बढ़ता जाता है, उनका काम टेंशन देता जाता है, काम खत्म नहीं होता उनका, क्योंकि उन्होंने काम खत्म ही नहीं किया। उनका ध्यान किसकी ओर होता है? पैसे की ओर। हाँ जी, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जी, मेरा खर्चा बढ़ा है। अगर लेडीज भी कोई काम कर रही है, हाँ जी खर्चा बढ़े, घर दे खर्चे बहुत हैं, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। उसका ध्यान किसकी ओर होता है? पैसे की ओर होता है बस। बाइबल कहती है जो मन में भरा है वही मुंह पे आएगा, वही बाहर आएगा, जो आपके मन में भरा। आपको किसी की परख करनी है तो उसको पैसा दो, वो जट से पकड़ेगा और चार बातें आपको बताए, हाँ मैं जल्दी लुटा दूंगा आपको जी। इसका क्या मतलब? उसके मन में, दिमाग में पैसा भरा हुआ, प्रेम नहीं भरा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी व्यक्ति को कुछ दो, अगर वो उसको पकड़ेगा, कुछ लोग होते हैं उनको चंदा दो तो वो 2 घंटे दुआ ही करते रहते हैं, पकड़े ओ प्रभु ब्लेस कर, इन्हों वो ब्लेस ही नहीं होते। क्यों? उनका ध्यान किसकी तरफ लगा रहे हैं कि तूने जो बोया उसी की तरफ ध्यान दे। फिर एक घमंड का आत्मा उनकी लाइफ में काम करता है, हमने बोया है, हमने कुछ किया है, अब प्रभु कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ लग चुका है। बल्कि बोने के बाद उनका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, तब फसल आती है। जब एक किसान जब बीज को बो के चला जाता है अपने घर में, फिर सोता है आराम से, क्या मैंने बीज बो दिया हुआ, वो फसल को उगने का मौका दो। यही गलती करते हैं लोग। बोने के बाद पैसा प्रभु में बोने के बाद उनका ध्यान लगाया जाता है। हाँ जी, जिसका जिस तरफ ध्यान होगा वो उसी की ओर सबको आकर्षित कर देगा। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आज जिसका ध्यान, जिसके मन में जो होगा, दिमाग में जो होगा, वो जट से बोल देगा। आप बात कोई और कर रहे हो, उनको उसको बीच में आप कोई पैसा देके देखो, उसका ध्यान सारी बातों से हट जाएगा बस, क्योंकि उसको इसी की जरूरत है। आपने उसके दिल की बात कह दी, हाँ जी मैं वापस कर दूंगा जी अब दोबारा। अगर जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर है वो कभी नहीं कहेगा, उसको पता है जो कुछ भी आएगा परमेश्वर की ओर से आएगा, जो कुछ भी देगा यीशु मसीह देगा। आए लोगों का यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं है, सिर्फ चंगाई की ओर ध्यान है, छुटकारे की ओर ध्यान है। मैंने फ्राइडे की मीटिंग में भी आपको बताया था कि आप किससे लव करते हो। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। बारिश आए, उसके बाद धूप आए, क्या खड़े रह सकते हो? वो भी परखता है। उसने खुद कहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति करो, परखो हर आत्मा को। इसीलिए लोग कहते हैं पास्टर बदलते हैं, चर्च बदलते हैं, अपने आप को परखो या फिर पास्टर को परखो कि वो वचन के साथ है खड़ा कि नहीं है। आप एक व्यक्ति के साथ 10 बार मिलोगे, आपको उसकी समझ आ जाएगी उसके मन में क्या है। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप फिर भी उसके साथ जुड़े रहते हो। नहीं, हम कैसे मना करते हैं? एक व्यक्ति के साथ 5 बार भी मिल लोगे आप, तब भी वो ऐसा काम कर जाएगा एक बार कि आपको लगेगा कि ये बंदा गलत है, आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए उसे। मेरी चर्च में से कई लोग चले गए, मैंने दुख नहीं मनाया। क्यों? यीशु मसीह के पास से कई लोग चले गए, यीशु मसीह ने दुख नहीं मनाया। क्यों? अच्छा हुआ वो आज ही चले गए।
नहीं तो 5 साल बाद जाते तो 5 साल उन्होंने परेशान करना था। अच्छा हुआ वो जो कड़वी जड़ है वो अभी उखड़ गई। अच्छा हुआ अभी निकल गए आपके लाइफ में से लोग। अच्छा हुआ था मेरी लाइफ में से वो लोग निकल गए और मैंने दुख नहीं मनाया। आज मैं हंसता हूं, मुसीबतों पे हंसता हूं, शैतान पे हंसता हूं। उसे गवाही कहते हैं। जब आप गवाही देती हो इसका मतलब आप शैतान पे हंस रहे हो। अब आप उस पे हंसना है, मुसीबतों पे हंसना है, पहाड़ों पे हंसना है। जब पौलुस और सिलास के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, मारा पीटा गया, तो उनके ऊपर बड़ा पहाड़ था मुसीबतों का। वो हंसे मुसीबतों पर कि मेरा यीशु जलाली है। उन्होंने बताया मुसीबतों को, उन्होंने बताया परिस्थितियों को कि मेरा यीशु मसीह वही महान है, हम इस परिस्थितियों से नहीं डरने वाले। तो यीशु ने भी बताया कि मैं भी तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। आप अगर आप नहीं डरोगे तो मुसीबतें डरेंगी, आप नहीं डरोगे तो शैतान डरेगा। अगर आप डर गए फिर शैतान नहीं डरेगा, मुसीबतें नहीं। अगर आप मुसीबतों से डर गए तो मुसीबतें नहीं बदल सकती। अगर आप मुसीबतों को देखकर डर गए तो मुसीबतें नहीं डरेंगी आपसे, प्रॉब्लम नहीं डरेगी, गरीबी कभी दूर नहीं होगी, बीमारी कभी दूर नहीं होगी। इसलिए कहा परमेश्वर के अधीन रह और शैतान का सामना कर, वो तेरे आगे से भाग जाएगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं आज? क्योंकि आज का वचन आपको छुड़ाएगा और ब्लेस भी करेगा। बोलो आज का वचन मुझे छुड़ाएगा। मत्ती उसकी 5 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा, धन्य है वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? आज सब लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनको एक बात पता नहीं कि जो मेल कराने वाले हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वास करने के बाद उसने अधिकार दिया हमें कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। अब पुत्र और पुत्री का क्या काम है? मेल करवाना। जब आप टेस्ट मनी देते हो आप परमेश्वर से मेल करवा रहे हो। जब आप किसी को चर्च के बारे में बताते हो आप मेल करवा रहे हो। जब आप सुसमाचार सुना रहे हो आप परमेश्वर से मेल करा रहे हो। तो आप ही पुत्र और पुत्रियां। हमारे जो फिजिकल पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी, उनके लिए पूरी तरह हम जान लगा देते हैं। सास ससुर से भी लड़ पड़ते हैं, हम मेरे पेकिया नु इतना कह दिता। पति से भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तूने मेरे पेकिया नु इतना कह दिता। हाँ जाना, क्योंकि आप समझते हो कि वो आपके पेरेंट्स हैं, इसीलिए आप उनके लिए फाइट करते हो। कभी यीशु मसीह के लिए फाइट की है? वैसे तो हम कहते हैं हाँ जी वो हमारा पिता है, हे स्वर्गीय पिता। कई लोग प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता। अकेला वो होंठों का पिता है, पिता की इज्जत का है। पिता के लिए वर्क क्या करते हो? जो लोग पिता का विरोध करते हैं उनके लिए आप रास्ता बनाते हो क्या? उनको क्या समझाते हो जाके क्या कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा है? वो पिता को भूल चुकी है, केवल होंठों का पिता, नाम दा पिता। फिर वो लोग उन लोगों की तरह, वो एक नशेड़ी और शराबी की तरह जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, वो होंठों का माता पिता है, मगर असल में वो उनको मारता और पीटता और गाली निकालता है। वो उन बच्चों के समान है फिर जो नशेड़ी हैं, जिनको सभी ने त्याग दिया हुआ, जिनको सभी बुरा कहते हैं, वो गालियां निकालते हैं। भले बनना भले, शरीफ बनना है, मगर टाइम है शरीफ बनने का भी, चुप रहने का भी समय है, बाइबल कहती है। फिर बोलने का भी समय है, पत्थर इकट्ठे करने का समय। कोई मारे तो पत्थर इकट्ठे कर ही जाओ, कोई गाल नहीं, एक बार पत्थर मारने का भी समय है। ये वचन क्यों नहीं हम पढ़ते बाइबल में से? कहते रोने का समय है, फिर हंसने का समय भी है, बोने का समय है तो काटने का समय भी है, अच्छे बनने का समय है, फिर लड़ने का भी समय है, एक जब हमें फाइट करनी पड़ेगी।
हालेलुया। इसीलिए लिखा जो मेल कराते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, जो मेल करवाने वाले धन्य हैं वो। इसका मतलब ब्लेस है वो लोग। लोग ब्लेस क्यों नहीं होते? जब सुसमाचार की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? इसीलिए ब्लेसिंग नहीं आती। आज लोग कहते हैं हम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, मगर इसीलिए ब्लेस नहीं हो पा रहे। क्यों? इसीलिए धन्य, धन्य का मतलब है ब्लेस हैं, आशीषित है वो लोग जो मेल मिलाप करवाते हैं परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, पुत्रियां कहलाए जाएंगे। आज पुत्र और पुत्रियां तो हम बन चुके हैं, मगर कभी मेल नहीं करवाया परमेश्वर के साथ, कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी किसी को किराया खर्च के चर्च नहीं लेके आए, कभी बोया नहीं किसी की लाइफ में किराया। तो आपकी लाइफ में कौन बोएगा? आपने बोया? बोओगे तो काटोगे। मनुष्य जो करता है वही काटता है। कभी किसी की हेल्प की है चर्च आने में? आपके पड़ोस से 10 बंदे चर्च आना चाहते हैं, 20 बंदे चर्च आना चाहते हैं, मगर आप अकेले उठ के वहां से आ जाते हो। इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो यदि वो ऐसे ही मर गए। तो आप अकेले ही उठ के आ रहे हैं। पूछो उनसे क्या क्या क्यों नहीं आ रहे आप? क्या जरूरत है आपको? क्या हेल्प की जरूरत है? एक गाड़ी करवाओ और लेके आओ उनको चर्च में। जब आपने मिलाप करवा दिया तो आप ब्लेस हो, आशीष तब मिलेगी। धन्य है वो जो मेल और मिलाप करवाती हैं परमेश्वर से, मिलाप करवाते हैं परमेश्वर से, उसकी राह में लेके जाते हैं। बोलो आशीषित होना। पहला पॉइंट, जो मेल मिलाप कराते हैं, पहली आशीष क्या उन्हें? कि वो आशीषित होंगे। आपके पास ताकत है, आप 10 बंदों का किराया खर्च के चर्च में लेके आ सकते हो। है आपके पास? 200-250 रुपए ऑटो वाला लेता है, आप 10 बंदे ऑटो में बिठा के लेके आ सकते हो। आपका 200 लगेगा, मगर जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी इनफ होगी वो। हम अकेले दौड़ पड़ते हैं, अकेले। बचाना है, हमें बचाना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। क्योंकि जो शैतान है, संसार का राजा, उसकी वो पावर ज्यादा दिखा रहा है अपना। वो बुराई करेगा, आप अच्छाई करोगे। आपको एक जिम्मेवारी लेनी है कि आपने अच्छी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। आपको आपकी जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। वो शैतान के दूत बन रहे हैं, आपको परमेश्वर का दूत बनना चाहिए।